हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन क्लब। आज हम रेलवे में पूछे जाने वाले ऑपरेशंस ऑन डिजिट बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट कई बार क्वेश्चंस फंस जाते हैं। जल्दी करने की वजह से हम यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ओके, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एक संख्या दी गई है 73412968 और कहा गया है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में। बाएं से दाएं का मतलब है आप अपना राइट हैंड समझो, आपका दायां भाग है ना। ऐसा मत समझिएगा मिरर इमेज की वजह से उल्टा होगा। ये राइट पोजीशन रहेगी आपकी और ये रहेगी आपकी लेफ्ट पोजीशन, ठीक है। बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है यहाँ पे, 9। देन इसके बाद 8, 7, 6, 5 नहीं है यहाँ पर। देन 4, 3, 2 और 1, ये नंबर हमने लिख लिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से पांचवा होगा। अब दाएं से पांचवा होगा, दाएं का पहला अंक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये है राइट हैंड से फिफ्थ, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको एक संख्या दे दी गई है यहाँ पे और कहा गया है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, वापस से बाएं से दाएं ही बोला है तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे। ये लेफ्ट है हमारा, ये राइट है और इस तरफ बढ़ेंगे हम लोग और वापस से अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही व्यवस्थित करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। 9, 8, 7, 6 भी है, 5, 4 भी है, 3 भी है, 2 मिसिंग है और यहाँ पे है 1। ठीक है, अब लिखा क्या है, मूल संख्या की तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। मतलब कितने ऐसे डिजिट हैं जो चेंज नहीं हुए हैं। तो मूल संख्या के नंबर्स को लिख लो पहले। 6, 3, 4, 5, 8, 7, 9 और 1। अब आपको बस यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर्स हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, अपरिवर्तित रहे हैं। तो 1 जो है सबसे लास्ट में पहले भी था और लास्ट में अब भी है। बाकी सारे के सारे नंबरों की पोजीशन चेंज की गई है। इसलिए एक ऐसी संख्या है जो चेंज नहीं हुई है, अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, लिखा हुआ है संख्या 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9 के प्रत्येक अंक को वापस से बाएं से दाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही जाना है हमें, आरोही क्रम में। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांस होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बोला गया है, 2 बार से अवरोही क्रम बोल रहा था। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है 1, 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो 3, 4, देन 5, 6, 7, 8 नहीं है और 9 लिख दिया गया। ठीक है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है, कितने चेंज नहीं हुए हैं। तो वापस से मूल संख्या को पहले लिख लो। 1, 6, 7, 3, 4, 5 और 9। तो आप देख पा रहे होंगे दो ऐसे नंबर हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। मतलब 1 अपनी जगह पर है, 9 भी अपनी जगह पर है, बाकी सारे के सारे नंबर्स चेंज हुए हैं। तो इसका मतलब है दो संख्याएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को सेम रखा है। ठीक है, तो अपरिवर्तित दो संख्याएं हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, संख्या 1538672 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। सेम बात कह रहा है, लेफ्ट टू राइट जाना है आपको और आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो वापस से लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 मिसिंग है यहाँ पर, 5, 6, 7 और 8, 9 नहीं है। ठीक है, फिर से बात कर रहा है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे, बाएं से यानी कि लेफ्ट से दूसरे यानी कि 2 की बात कर रहा है, और दाएं से दूसरे
दाएं से दूसरे यानी कि 7 की बात कर रहा है। दोनों अंकों का योग क्या होगा? तो 2 प्लस 7 क्या होगा? 9। और हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे 9 फाइनल आंसर बना देगा। ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना होता है कि गलती ना हो, छोटी छोटी चीजों में गलतियां ना हो, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, वापस से एक पूरा नंबर दिया हुआ है हमें। नंबर क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 7 2 3 8 4 5 9 6। नंबर लिखने में अच्छा रहता है, आप जल्दी से कर पाओगे क्वेश्चन। कह रहा है प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है। अब जो भी सम अंक हैं उनमें एक जोड़ दो। सम कौन कौन से हैं? 2 है इवन नंबर, तो एक जोड़ दिया 3 हो गया। 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गया। 4 में एक जोड़ा तो 5 हो गया। फिर 6 में एक जोड़ा तो ये हो गया 7। और प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाया जाता है। 2 घटा दो सब में से, अब सब बचे हुए तो सारे विषम ही होंगे। 5, 1, 3 और 7। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए होंगे? ओके, एक से अधिक बार। तो 7 जो है वो एक से ज्यादा बार आया हुआ है, और 3 भी एक से ज्यादा बार आया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 5 भी एक से ज्यादा बार आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ऐसे 3 अंक हैं जो एक से ज्यादा बार आए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वापस से कह रहा है 5 6 3 7 4 8 2 में प्रत्येक को विषम में एक जोड़ा जाता है। तो पहले तो वो संख्या ही लिख लो, 5 6 3 7 4 8 और 2। कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो पहले विषम में एक जोड़ दो। ठीक है, विषम में एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 4, 8 और कोई विषम नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक सम से 2 घटाया जाता है। प्रत्येक सम से 2 घटाना है। 4, 2 घटाया 2, 2, 6 और यहाँ पर 0। ओके, तो इस प्रकार बनी कितनी संख्या, कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह रिपीट किया गया है। तो पहले तो 4 है जो 2 बार आ रहा है, फिर 6 भी यहाँ पे अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है। तो हम कहेंगे दो ऐसी संख्याएं हैं जो दो एक से ज्यादा बार बेसिकली रिपीट कर रही है अपनी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 8 6 2 5 4 7 में प्रत्येक विषम अंक में, सेम क्वेश्चन है बट नीचे कुछ चेंज होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। 1 8 6 2 5 4 और 7 ये लिखा हुआ है। विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। विषम में एक जोड़ दो भाई। एक में एक जोड़ोगे तो 2, 5 में एक जोड़ोगे तो 6 और 7 में एक जोड़ोगे तो 8। ये विषम में हमने एक जोड़ दिया। और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है। सम से 2 घटाना है, तो 8 से घटा दिया 2 तो 6, 6 से घटाया तो 4 और 2 से घटाया तो 2 0 और 4 से घटाया तो वापस से 2। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे उच्च और सबसे निम्न अंक के बीच में अंतर क्या होगा? सबसे उच्च कितनी है? 8। और सबसे निम्न क्या है? 0। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 8 का। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 8 का रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, वापस से सेम क्वेश्चन है, हम डिजिट नोट डाउन करते हैं। 2 4 8 9 3 7 6 1 5। आप लोग ट्राई कीजिए एक बार करने का, है ना? प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है। सम में एक जोड़ना है तो भाई 2 से 3 हो गया, 4 से 5 हो गया, 8 से 9 हो गया, और यहाँ पे 6 से हो गया है 7। बाकी तो सारे ऑड। ठीक है, और प्रत्येक विषम में एक घटाया जाता है। तो विषम से एक घटा दो तो हो गया 8, 2, 6, 0 और 4। ये हो गया पूरा नंबर हमारा। तो इस प्रकार बनी नई संख्याओं में सभी विषम अंकों का योग बता दो। जो विषम है उनका योग बताना है। तो 3 है विषम, 5 विषम है और 7 विषम है। तो ये
ठीक है, कुछ गड़बड़, ओके। 9 भी है जो हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, 3 है, 5 है, 9 है और प्लस 7। ठीक है, तो अब सब इनका ऐड कर लो। 7 3 10, 9 1 10 और 4 24। फाइनल आंसर हमारा है 24। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहले डिजिट को नोट डाउन करते हैं। 5 7 8 3 1 4 2 6। कह रहा है प्रत्येक सम और प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाता है। सब में एक एक जोड़ना है। देखो, सम और विषम दोनों में एक जोड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे एक एक डिजिट बढ़ा के लिखना है, स्टार्ट कर दो। एक का 2 हो गया, 4 का 5 हो गया, 2 का 3 हो गया और 6 का हो गया 7। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बनी संख्याओं में बाएं से प्रथम दो, बाएं से प्रथम दो, ठीक है, और अंतिम दो अंकों का योग, और अंतिम दो अंकों का योग क्या होगा। अब देखो, आपको 68 और 37 का ऐड नहीं करना है, आपको करना है 6 प्लस प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7। तो 7 3 10 हो जाएगा, 8 2 10 और वापस से 4 बच गया तो 4 24। हमारा इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे वापस से 24। 68 और 37 का ऐड नहीं होगा, 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7, है ना। प्रथम दो अंक और अंतिम दो अंकों का योग पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वापस से क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 7 1 3 5 6 2 4 में प्रत्येक सम अंक में 3 जोड़ा जाता है। तो भाई सम अंक जहां पे भी दिख रहा हो आपको उसमें 3 जोड़ दो। सम यहाँ पे है तो इसमें 3 जोड़ दो, 9। 3 जोड़ा जाएगा तो 5, 3 जोड़ा जाएगा तो 7। और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दो, विषम में 2 2 जोड़ना है। वापस से 9 3 5 और 7। इस प्रकार बनी नई संख्या के अंतिम दो और प्रथम दो अंक। वापस से सेम क्वेश्चन, अंतिम दो अंक और प्रथम दो अंक। अब भाई 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो सबसे पहले 10 बना लो। क्या बात है, आज तो हर बार आंसर 24 ही आ रहा है ना। 3 बार आ चुका है 24 आंसर। ठीक है, इस तरह आंसर हो जाएगा हमारा वापस से 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लिखा हुआ है 6 5 9 7 4 2 3। ओके, लिखा हुआ है प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है। सम में 2 जोड़ देते हैं तो भाई 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। सारे सम अंक खत्म हो गए और प्रत्येक विषम से 2 घटाया जाता है। प्रत्येक विषम से 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 3 7 और 5 और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सभी सम अंकों का योग। सारे सम अंक कहाँ पे हैं, 8 प्लस 6 प्लस 4, 18। और फाइनली आंसर 24 से चेंज होके 18 आ गए। ओके, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन के अलग टाइप और बचे हैं, उनको देखने के बाद इसको हम खत्म कर देंगे। तो चलिए, दिया है कि नीचे दी गई 5 तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, ये दे दिया है 412 366 307 21241 और 667। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक होगा कौन सा, सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, 667। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा है, यानी कि 6 की बात कर रहा है, को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या है 241 के तीसरे अंक यानी कि 1 से घटाया जाता है। ध्यान दो, पहले अंक को घटाना है तीसरे से, मतलब 1 से माइनस करना है 6 को, तो बचेगा कितना, माइनस का 5। यहाँ पर गलती होगी, अगर ये +5 दिया होता तो 6 माइनस 1 सीधा डिफरेंस लगाते और आंसर लिख देते आप 5। लेकिन ध्यान से देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को
सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द थर्ड ऑफ द लोएस्ट नंबर, है ना। तो थर्ड से माइनस करना है, तीसरे से पहले को माइनस करना है, तो आंसर होगा हमारा 1 - 6 यानी कि माइनस का 5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। फिर से सेम क्वेश्चन है, 5 संख्याएं दे दी गई हैं 3-3 डिजिट की। आपसे कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 659 के दूसरे अंक को यानी कि 5 को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 435 के तीसरे अंक जोड़ा जाए, जोड़ा जाना है तो भाई 5 5 10, तो परिणाम क्या होगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कितने आसान आसान क्वेश्चन बने हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।